अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हम सब का खालिक, मालिक और राज़िक है। कसरत से दुरूद सलाम हो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। आज के दर्स में कुरान हकीम की चंद आयात आपके सामने रखना चाहूँगा। कुरान हकीम से बढ़कर कोई मुअस्सिर कलाम नहीं है। दिलों की पाकीज़गी, दिलों की सफाई जिस तरह कुरान करीम के ज़रिए होती है, किसी और चीज़ के ज़रिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम इसलिए नाज़िल किया है ताकि हम लोग इसकी तिलावत करें और फिर तिलावत करने के साथ साथ इसको समझें, इस पे गौर व फिक्र करें। यही वो कलाम है जिसने मक्का के लोगों के हालात तब्दील करके रख दिए थे। वो लोग जो मशहूर व मारूफ थे जराइम के एतबार से, ज़िना के लिहाज से, कत्ल गारत के एतबार से, शराब पीने के एतबार से, जुल्म ज़्यादती करने के लिहाज से, वो कौम के मुदब्बिर, रहनुमा और लीडर बने। इसके पीछे क्या था? अल्लाह का कलाम और नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत। तो इसी कलामी पाक में से चंद आयतें आपके सामने रखना चाहूंगा। ये सूरह इंशिकाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, कि ए इंसान तू जहां पे आया है ये मुशक्कत की जगह है, ये मसाइब का घर है, ये आजमाइशों का घर है और तेरी जिंदगी मसाइब में गुजरेगी, मुश्किलात में गुजरेगी, मुशक्कतों में गुजरेगी। दुनिया में सुकून नहीं है, राहत नहीं है, इत्मीनान नहीं है, करार नहीं है। इस तरह मेहनतों में जिंदगी गुजारते गुजारते, मशक्कतों में जिंदगी गुजारते गुजारते एक दिन तेरी मुलाकात होनी है तेरे रब से। इन मुसीबतों का इख्तिताम, इन मशक्कतों का इख्तिताम तब होगा जब मौत आएगी। जब मौत आएगी फिर ये मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, फिर ये टेंशनें खत्म हो जाएंगी, फिर ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसके बाद नया हिसाब होगा। अगली जिंदगी कैसे होगी? ये उस जिंदगी के मुताबिक जो आपने दुनिया में गुजारी। तो या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, के आखिर तेरी मुलाकात होनी है तेरे रब से। व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, हर आदमी ने किसके पास जाना है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में पेश होना है। वहां पे क्या होगा? वहां पे इंसान दो तरह के होंगे। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा व यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। कुछ वो लोग होंगे जिन्हें उनका नामा अमाल दिया जाएगा उनके दाएं हाथ में। फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, ये वो लोग हैं जिनका हिसाब बहुत हल्का होगा। ये वो लोग हैं जिनका हिसाब बहुत आसान होगा। इन लोगों के बारे में अल्लाह ने सूरह हाका में यह कहा कि जिसे नामा अमाल उसके दाएं हाथ में मिलेगा वो बहुत खुश होगा। हा मुक़राऊ किताबिया, वो पुकार पुकार के कहेगा, लोगों मेरा रिजल्ट देख लो, मेरा नतीजा देख लो,
आओ ये देखो, इक़राओ किताबिया, मेरा अमालनामा पढ़ो। मेरा अमालनामा क्यों अच्छा है, मेरा रिजल्ट क्यों अच्छा है? क्योंकि मेरा अकीदा ठीक था। क्या अकीदा था तुम्हारा? इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मेरा अकीदा यह था कि ये दुनिया खत्म होने वाली नहीं है, कहानी इस दुनिया पे खत्म नहीं होगी, खत्म होने के बाद, मरने के बाद उठाया जाएगा, हिसाब किताब होगा, अल्लाह के सामने पेश होंगे। क्योंकि मुझे खौफ था कि अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह के सामने खड़े होना है, अल्लाह के दरबार में पेशी देनी है, इसलिए मैंने इसकी तैयारी की थी। तो मेरे भाइयों, अगर अकीदा आखिरत हमारा मजबूत हो जाए तो हम बहुत से गुनाहों से बच सकते हैं। अगर हमें एहसास हो कि मैं जो गुफ्तगू करने लगा हूं इसके बारे में मुआवजा होगा, जो मैं अमल करने लगा हूं इसके बारे में सवाल होगा, तो हम सोच समझ कर गुफ्तगू करें, सोच समझ कर अपने आमाल को सर अंजाम दें। अकीदे आखिरत का बहुत किरदार है गुनाहों से बचने में। तो यहां पे ये आदमी बता रहा है कि मुझे कामयाबी क्यों मिली? क्योंकि मुझे यकीन था कि अल्लाह के दरबार में पेश होना है, अल्लाह से मिलना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। तो यहां पे सूरह इंशिकाक में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, जिसको नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा उसका हिसाब बहुत आसान होगा। हिसाब आसान होने की शक्ल क्या है, इसकी सूरत क्या है, इस बारे में दो हदीसें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली हदीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से। क्यों जी बेटा, किस साहबी का नाम लिया मैंने? अब्दुल्लाह बिन उमर। और हदीस है बुखारी शरीफ की। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यदनु अहदुकुम मिन रब्बी, कि बंदों में से कोई बंदा अपने रब के करीब होगा, फयदउ अलैहि कनफहु, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे पे अपना कनफ रखेंगे। क्या रखेंगे? अपना, अल्लाह ताला उस बंदे पे अपना कनफ रखेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि कनफ किसको कहते हैं? कौन जानता है आप में से कनफ किसे कहते हैं? यहां पे कनफ से क्या मुराद है? कोई तालिब इल्म ही बता सकेगा, आम आदमी तो शायद ये ना बता सके। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, उनकी एक किताब है खल्क़ु अफ़आलिल इबाद, किताब का नाम दोहराए। इमाम बुखारी की किताब का नाम क्या है? खल्क़ु अफ़आलिल इबाद। इबाद का मतलब क्या होता है? बंदे। अफ़आल का मतलब क्या होता है? अफ़आल, आमाल। खल्क़ का मतलब क्या होता है? पैदा हो। यानी कि इमाम बुखारी ने इस मौजू पे किताब लिखी है कि जिस तरह बंदे अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह इनका खालिक है, ऐसे ही बंदों के आमाल भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह उनका खालिक है। वल्लाहु खलक़कुम व मा तअमलून, अल्लाह तुम्हारा भी खालिक, तुम्हारे आमाल का भी खालिक। असल में इमाम बुखारी ने इस मौजू पे गुफ्तगू करके रद्द किया है मुअतज़िला पे, गुमराह फिरके पे। मुझे सवाल करना पड़ेगा जी, इमाम बुखारी ने किन पे रद्द किया जी? मुअतज़िला पे रद्द किया है। मुअतज़िला का अकीदा यह है कि बंदे अपने अफ़आल के खुद खालिक हैं। बोलिए जरा, बंदे अपने अफ़आल के खुद खालिक हैं। अल्लाह ने बंदों को पैदा किया, अल्लाह बंदों का खालिक है, और बंदे अपने आमाल के, अपने अक़वाल के, अपने अफ़आल के खुद खालिक हैं।
नहीं, ऐसे नहीं, मैं इसलिए दर्श नहीं दे सकता मादर के साथ। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, मेरी बार बार तवज्जो आपकी तरफ जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि इमाम बुखारी इस किताब में, क्योंकि बड़ी इल्मी गुफ्तगू हो रही है, ये आप जैसे दोनों आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप ये नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आपको समझने की जरूरत है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मुअतज़िला ने क्या कहा कि बंदे अपने अक़वाल और अफ़आल के खुद खालिक हैं। तो खालिक फिर कितने हो गए? हर बंदा ही खालिक हो गया। कहां ये अकीदा कि एक अल्लाह खालिक है और कहां ये अकीदा कि हर बंदा ही खालिक है? बहुत बड़ी गुमराही है। तो इमाम बुखारी ने इस गुमराही पे रद्द करने के लिए किताब लिखी, खल्क़ व अफ़आल इबाद, के बंदों के अफ़आल जो हैं ये मखलूक हैं किसकी? अल्लाह ताला की। अल्लाह इनका खालिक है। हां, ये बात सही है कि अल्लाह ताला ने नेकी और बुराई करने में बंदे को इख्तियार दिया है, इरादा दिया है, कुदरत दी है, इसीलिए बंदे का हिसाब होगा। अल्लाह ताला बंदों पे जुल्म करने वाले नहीं है। किसी से यह नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारी दाढ़ी सफेद क्यों हो गई थी। इस चीज में अल्लाह ने बंदे को इख्तियार नहीं दिया। किसी से यह नहीं पूछा जाएगा तुम्हारा कद छोटा क्यों था। इन चीजों में अल्लाह ने बंदे को इख्तियार नहीं दिया। किसी से यह नहीं पूछा जाएगा कि आखिरी उम्र में तुम्हारा हाथ क्यों कांपना शुरू हो गया था। इसमें अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया। अल्लाह ने इख्तियार दिया नेकी करने में, बुराई करने में, और जहां पे इख्तियार है वहां पे हिसाब है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों के भी खालिक, बंदों के अफ़आल के भी खालिक। ये गुफ्तगू कहां से निकल गई है इमाम बुखारी की किताब की तरफ? कौन याद कराएगा? पता चले कि आप मेरे साथ हैं कि नहीं है। कनफ, मैं बुखारी शरीफ की हदीस बयान करने लगा था कि अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रोज़े क़यामत बंदों में से एक बंदा अल्लाह के करीब होगा, अल्लाह ताला उस पर अपना कनफ रखेंगे। इमाम बुखारी अपनी एक दूसरी किताब खल्क़ व अफ़आल इबाद में फरमाते हैं कि इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक, नाम लीजिए, बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े मुहद्दिस, सही बुखारी खोले आप, बहुत सी हदीस में इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक का आपको नाम मिलेगा। ये इमाम बुखारी के तकरीबन दादा उस्ताद हैं। कौन से उस्ताद हैं? दादा उस्ताद हैं इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक। तो इमाम बुखारी कहते हैं कि उन्होंने वजाहत की है कि कनफ का मतलब यहां पे क्या है। देखिए उलमाए किराम की मेहनतें। उन्होंने ये नहीं कहा कि डिक्शनरी खोल के बता देते हैं कि कनफ का माना क्या है। नहीं, अकीदे का मसला है। इस चीज का ताल्लुक अल्लाह से कायम हो गया कि अल्लाह कलम रखेगा, अल्लाह कलम रखेगा। इसका क्या मतलब है? इसके लिए उलमाए किराम से रुजू किया जाए, सलफ सालिहीन की तरफ रुजू किया जाए, सहाबा किराम की तरफ रुजू किया जाए, ताबीन से ये सवाल किया जाए, तबा ताबीन से ये पूछा जाए। तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं कलफ का मतलब है पर्दा। कलफ का मतलब क्या है? यानी कि अल्लाह ताला उस बंदे पे पर्दा डाल देंगे ताकि जो सवाल उससे होने लगा है, जो जवाब वो देगा, उसका दूसरे लोगों को इल्म ना हो। अल्लाह उस पर पर्दा डाल देंगे। अल्लाह ताला से पूछेंगे अमिल तकदा वकदा, तूने दुनिया में ये जुर्म किया था, ये गुनाह किया था? कहेगा या अल्लाह मैंने ये गुनाह किए थे। अल्लाह फिर पूछेंगे तूने ये गुनाह भी किया था? कहेगा या अल्लाह मैंने ये गुनाह भी किए थे। बंदा इकरार कर लेगा। जब कोई इकरार कर ले गुनाह का, उसके बाद क्या मिला करती है? सजा। लेकिन यहां पे अल्लाह ताला क्या कहेंगे? अल्लाह ताला कहेंगे कि अना सतरतु अलैका, अना सतरतुहा अलैका फिद दुनिया, कि ये गुनाह मैंने
दुनिया में लोगों की निगाहों से ओझल रखे। तू ये गुनाह करता रहा, इसका इल्म तुझे था और मुझे था। दुनिया में मैंने लोगों को तेरे गुनाहों का पता नहीं चलने दिया, और आज मैं तेरे ऊपर ये फजल कर रहा हूं, ये इनाम कर रहा हूं कि आज मैं तुझे बख्श रहा हूं। हाँ जी, हिसाब मुश्किल हुआ कि आसान हुआ? इस बंदे का तो हिसाब आसान हुआ। हिसाब आसान होने की एक और शक्ल, एक और मिसाल, वो भी नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से आपकी तवज्जो चाहूंगा। इमाम तिरमिज़ी अपनी हदीस की किताब में और इमाम इब्न माजा अपनी हदीस की किताब में रिवायत करते हैं जनाब अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस से कि रोज़े क़यामत सारी दुनिया के सामने एक आदमी को अल्लाह ताला बुलाएंगे। वो अल्लाह ताला के सामने पेश होगा और उसके गुनाहों के रजिस्टर खोले जाएंगे, और वो कितने होंगे? 99 गुनाहों के कितने रजिस्टर? 99। और इस मेज पे पूरे आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? हर रजिस्टर इतना लंबा, जहां तक इंसान की निगाह जाए वहां पे वो रजिस्टर जा रहा होगा। ये रजिस्टर भरा हुआ उसके गुनाहों से 1, 2, 3, 10, 20, 99 भरे हुए हैं। किससे? गुनाहों से। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला उससे कहेंगे अतुनकिरु मिन हादा शैअन, ये जो तेरे गुनाह लिखे हुए हैं इनमें कोई ऐसा गुनाह जो तूने ना किया हो? कहेगा या अल्लाह ऐसा कोई गुनाह नहीं, सारे मैंने किए। अल्लाह ताला कहेंगे देख लो, अज़लमा का कतबती अल हाफिज़ून, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गुनाह लिखने वाले फरिश्तों ने तेरे ऊपर कोई जुल्म कर डाला हो, देख लो। कहेगा या अल्लाह नहीं, उन्होंने मेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया, ये सारे जराइम मैंने इनका इर्तिकाब किया है। इकरार करता हूं, इतराफ करता हूं। अल्लाह ताला कहेंगे इनके मुकाबले में तेरे पास कोई नेकियां हो? कहेगा या अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है अल्लाह। अल्लाह ताला कहेंगे नहीं, तेरी एक नेकी हमारे पास महफूज है, तेरी एक नेकी हमारे पास महफूज है, इसलिए तेरे अमाल का वजन होगा, तेरी नेकियों का और तेरे गुनाहों का वजन होगा। कहेगा या अल्लाह वजन किस बात का? ये 99 रजिस्टर और उधर एक नेकी। अल्लाह ताला कहेंगे नहीं, हम तेरे ऊपर जुल्म करने वाले नहीं हैं, वजन होने लगा है, तेरी मौजूदगी में होगा, तू ये मंजर देख, वहां पे हाजिर हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के मीज़ान के दोनों पल्लों में उसके अमाल रख दिए जाएंगे, एक पल्ले में गुनाहों के वो 99 और दूसरे पल्ले में कागज का एक टुकड़ा जिस पे लिखा हुआ होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे भाई, फरागत के लम्हात को मोबाइल में गन देखते हुए जाया ना किया कर। फरागत के लम्हात को फिल्में देखते हुए जाया ना किया कर। फरागत के लम्हात को ड्रामे देखते हुए जाया ना किया कर। फरागत के लम्हात को लूडो खेलते हुए जाया करने की जरूरत नहीं है, तेरा वक्त बहुत कीमती है। ये जो तुझे फरागत मिली है, तन्हाई मिली है, तुझे कोई ऐसी जॉब दे दी गई है जहां पे तू तन्हा है, तुझे कोई ऐसी रिहाइश दे दी गई है जहां पे तू तन्हा है, तुझे जेल में डाल दिया गया है जहां पे तू तन्हा है, इस तन्हाई को गनीमत जान, इस तन्हाई को गनीमत जान। अल्लाह का जिक्र करने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के लिए,
कलमा तौहीद बहुत वजनी है, कलमा तौहीद बहुत वजनी है। जब ये हिसाब होगा, ये वजन होगा, ये तोल होगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत देखिए कि वो पलड़ा जिस पलड़े में सिर्फ एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो पलड़ा भारी हो जाएगा, वो झुक जाएगा, लाल में जिस्सों वाला पलड़ा उठ जाएगा। उलमाए किराम लिखते हैं कि लगता है कि इस बंदे ने ये अल्फाज बड़े ही इखलास के साथ, बड़ी ही नेक नीति के साथ कभी कहे होंगे, अल्लाह ने कबूल फरमा लिए। मेरे भाई, इस दिन की फिक्र कर, इस दिन की टेंशन ले। अजान देने वाले जब अजान दिया कर, नीयत को साफ कर ले। जब तू अजान के लिए खड़ा होता है, शैतान का हमला शुरू हो जाता है। हाँ हाँ, तेरी बात बड़ी प्यारी है, मस्जिद वाले कहेंगे बड़ी प्यारी अजान देता है। तो तिलावत के लिए खड़ा होता है तो तब भी तेरे ऊपर वो हमला करता है। शैतान के हमलों से बचने के लिए मदद मांगा कर, किससे? अल्लाह से। मदद मांगते हुए क्या कहना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह की मदद के बगैर हम शैतान के हमलों से नहीं बच सकते। तो मेरे भाई, ये कलमा तौहीद, या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहना अत्तहियात में, अजान वुजू के बाद, अजान के बाद ध्यान से कहा कर, तवज्जो से कहा कर। और मेरे भाई, ये आदत छोड़ दे, अज़कार को तरखाने के अंदाज में करने की आदत को छोड़ दे। ये क्या है? ये क्या है? ये जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह का मजाक उड़ा रहे हैं आप। शेख अलबानी राहिमहुल्लाह ने, उनका क्लिप मौजूद है आज भी यूट्यूब पे, खबरदार किया है कि ये कौन सा अंदाज अल्लाह के जिक्र का। पता है आप किससे मुखातब है? पता है किससे गुफ्तगू कर रहे हैं? आराम आराम से कहें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या सीन सीन की आवाज आ रही हो? ये कौन सा जिक्र है? तो तवज्जो से जिक्र किया जाए। हो सकता है जो अज़कार आज आप कर रहे हैं, ये आपकी जिंदगी के आखिरी अज़कार हो सकता है यही अज़कार रोज़े क़यामत आपकी निजात का सबब और ज़रिया बन जाए। तो ये देखें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इसने कहा था, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहा था। मालूम नहीं किस हालत में कहा था कि अल्लाह ने इन कलिमात का वजन इतना ज्यादा कर दिया। और यहां पे वो हदीस याद करें, सही हदीस है वो भी, जिसमें फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बसा औकात इंसान अल्लाह की राह में एक खजूर देता है, सिर्फ एक खजूर, लेकिन नेक नीति से देता है, रिज़्क़ हलाल से देता है। अल्लाह ताला उसको इतना पसंद करते हैं कि अल्लाह ताला उसे खजूर को अपने दाएं हाथ में ले लेते हैं। फिर अल्लाह ताला उसमें इजाफा करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। क़यामत का दिन होगा, वो एक खजूर ओहद पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेगी, ओहद पहाड़ के बराबर हो जाएगी। मेरे भाई, ओहद पहाड़, और तसव्वुर तो करें मेरे भाई, ओहद पहाड़ 7 किलोमीटर तवील। कितने किलोमीटर? तवील, और चौड़ाई इसके अलावा। और दिया क्या था अल्लाह की राह में? एक खजूर। वल्लाहु शकूरुन हलीम। अल्लाह बड़ा कदरदान है, अल्लाह बड़ा कदरदान है। अगर हम अल्लाह वाले बन जाएं, अल्लाह से मजबूत ताल्लुक कायम करें, हम नेक नीति के साथ नेक अमाल सर अंजाम दें, अल्लाह बड़ी कदर करने वाला है। देखें, एक खजूर को अल्लाह ने ओहद पहाड़ के बराबर कर दिया। और यहां पे इसने क्या कहा है?
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं शहादत देता हूं, मैं ऐलान करता हूं अल्लाह के अलावा कोई किसी किस्म की इबादत के लायक नहीं है, और मैं शहादत देता हूं कि जनाब मोहम्मद अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। ये कलिमात नेक नीति से कहे और रोजे क़यामत गुनाहों के 99 रजिस्टरों से ज्यादा वजनी हो गए। तो तिलावत करें, ध्यान से करें, अस्कार करें, ध्यान से करें। वाशरूम में जाते हुए आप दुआ पढ़ते हैं, ये पढ़ने की जरूरत आपको है, अल्लाह को नहीं है। तरखाने के अंदाज में क्यों पढ़ती हैं? जरूरत आपको है। जिन के हमलों से बचना आप चाहते हैं और दरखास्त देनी भी नहीं आती आपको, वो भी तेजी से कह रहे होते हैं। भाई सुकून से कहें, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। आपको अल्लाह से काम, अल्लाह को आपसे काम नहीं है। अल्लाह से मांगे अच्छे अल्फाज के साथ, प्यार के साथ, तवज्जो के साथ। रात को सोते हुए अस्कार करें, तवज्जो से करें। गाड़ी में बैठते हुए दुआ पढ़े, तवज्जो से पढ़े। खाना खाते बिस्मिल्लाह पढ़े, तवज्जो से पढ़े। खाना खाने के बाद दुआ पढ़े, तवज्जो से पढ़े। तो मेरे भाई, मैंने आपके सामने 2 मिसालें रखी हैं। किस चीज की कौन कौन जानते हैं? जरा हाथ खड़ा करें जो ये जवाब दे सकते हैं पूरा। मैं किस चीज की 2 मिसालें पेश की आपके सामने? सिर्फ 3 हाथ खड़े हो गए बस। जी, किस चीज की मिसालें पेश की हैं? आसान हिसाब की। मैंने जो आयतें आपके सामने पढ़ी है, उन आयतों में अल्लाह ने बताया है कि जिसको नामा हमारे दाएं हाथ में मिला उसका हिसाब आसान होगा। 2 मिसालें दी हैं आसान हिसाब की। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको उनमें शामिल कर दे जिनका हिसाब आसान होगा, बल्कि अल्लाह मुझे और आपको शामिल कर दे उनमें जिनको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में अल्लाह जगह देगा। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। मेरे भाई, कुरान हकीम ने बयान किया इन आयतों में, जिनकी मैंने आपके सामने तिलावत की है, कि जिसको नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा उसका हिसाब बहुत ही आसान होगा। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन कहने लगी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आप ये फरमाते हैं, आपकी ये हदीस है कि लैसा अहदुन युहासबु इल्ला हलका, कि जिसका भी हिसाब हुआ वो हलाक हो गया, वो तबाह हो गया, वो बच नहीं सकेगा। यहां पे सवाल क्या पैदा होता है, कौन बताएगा? क्यों आजी साहब बताएंगे? बेटा आप आखिर में बैठे हुए बताएंगे। हाँ जी, कौन बताएगा? नहीं, यहां पे एक सवाल पैदा होता है। इससे सवाल क्या पैदा हुआ? उसका हिसाब हुआ और उसको माफ कर दिया। जिसका हिसाब हुआ अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे, अल्लाह आपके इल्म अमल में बरकतें डाले। माशाअल्लाह। खैर सब आज ही नाम नजर नहीं आ रहे। तो ये नहीं कि कुरान बज़ाहिर मेरी अकल के मुताबिक, मेरी नाक़िस अकल के मुताबिक कुरान कुछ और कह रहा है, हदीस कुछ और कह रही है। बड़ी अहम गुफ्तगू होने वाली, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं कि जब कुरान और हदीस में तारज़ हो, टकराव हो, तो हमने क्या करना है? वहां पे कुरान को लेना है, हदीस को छोड़ना है, या हदीस लेनी है कुरान को छोड़ना है? क्या करना है? दोनों को लेना है। दोनों को लेना है। लो जी, आजी साहब बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। ये कहते हैं दोनों को लेना है। ये कहते हैं कि अमीर मुआविया भी ठीक है, अली भी ठीक है। कहते हैं दोनों से ही प्यार करना है। ये कहते हैं जी आले बैत से भी मोहब्बत करनी है, साहबा से भी मोहब्बत करनी है। उनसे पूछे, वो कहते हैं ये काम एक वक्त में नहीं हो सकता, आप दोगले हैं।
ये मुनाफिकत नहीं चलेगी कि अली से भी मोहब्बत, मुआविया से भी मोहब्बत, साहबा से भी मोहब्बत, आले बैत से मोहब्बत, या इधर हो या इधर हो। हाँ जी, ऐसा फैसला करें फिर किधर होना आपने? दोनों की तरफ। जी हाँ, अल्लाह के फजल करम से हमारा दिल इतना वसी है, वो जनाब अमीर मुआविया को भी मानता है और जनाब अली से भी शदीद मोहब्बत करता है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जमीआ। और सहाबा किराम से भी मोहब्बत करते हैं, आले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। और ये तो अजीब बात नहीं है, यही कुछ वो करते थे। अली से पूछ लें आप, उनको कितनी मोहब्बत थी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से, कितनी उनको मोहब्बत थी जनाब उमर से, और अबू बकर को कितनी मोहब्बत थी आले बैत से। मस्जिद नबी से निकले हैं, असर की नमाज पढ़ी है, जनाब हसन को कंधों पे उठाया हुआ किसने? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने। प्यार कर रहे हैं और ऊंची आवाज से कहते हैं जनाब अली को सुनाते हुए कि हसन बेटा, अल्लाह की कसम तू अल्लाह के नबी से मिलता जुलता है, तेरी शक्ल अल्लाह के नबी से मिलती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे अब्बा से नहीं मिलती। और जनाब अली ये देख के मुस्कुरा रहे हैं, और ये गुफ्तगू सुन के मुस्कुरा रहे हैं। क्या प्यार है आपस में, क्या मोहब्बत है आपस में। तो हम अल्लाह के फजल करम से मजबूती के साथ कुरान को सीने से लगाए हुए हैं, और उसी मजबूती के साथ नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस को सीने से लगाए हुए हैं। लेकिन आज एक बात तय करनी है, उम्मीद है कि उसमें कम से कम आप वजाहत अच्छे तरीके से करेंगे। पहला नंबर कुरान का, दूसरा नंबर हदीस का। एक राय ये हो सकती है, दूसरी राय ये हो सकती है कि पहला नंबर हदीस का, दूसरा नंबर कुरान का। बताएं आपकी राय क्या है? एक दो नहीं चलेगा। अल्लाह ताला आपको दुरुस्त अकायद पे इसी तरह मजबूत और कायम दायम रखे। हम एक दो वाले नहीं हैं, हम वो हैं जिनका अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी इस्लाम ने जो कहा है अपनी तरफ से नहीं कहा, वो भी उधर से ही आया है। तो एक दो कैसे हम कह दें? एक दो हम फिर कहें अगर अल्लाह के रसूल ने कोई दीन अपनी तरफ से पेश किया हो, जब अल्लाह के रसूल की अहादीस भी अल्लाह की तरफ से है, अल्फाज अल्लाह के रसूल के हैं, लेकिन माना मफहूम और जो उसमें मसला आपने बयान किया वो अल्लाह की तरफ से है, तो फिर हम कैसे कह दें कि ये नंबर 1 है वो नंबर 2 है? फिर दोनों का एक ही नंबर है। छोटा बच्चा होता है ना घर में, उससे पूछते हैं हाँ जी तुझे अब्बू से ज्यादा मोहब्बत है कि अम्मी से? तो जो ज्यादा छोटे होते हैं वो कई दफा कह देते हैं, जो ज्यादा छोटे होते हैं अम्मी से या अब्बू से। ये थोड़ा सा बड़ा हो तो कहता नहीं दोनों से। जितना मर्जी जोर लगा ले वो नहीं कहेगा कि उससे ज्यादा, क्या कहेगा? दोनों से। मुझे याद है कि मेरे दादाजी बड़ा जोर लगाते थे, हम लोग उनसे पूछते थे कि आपको किस बेटे से ज्यादा मोहब्बत है, यानी कि हमारी खैर से हमारे अब्बू का नाम लें, वो कहते ना सबसे मुझे बराबर की मोहब्बत है। तो अल्लाह के फजल करम से हमें कुरान से भी मोहब्बत है और अहादीस से भी मोहब्बत है। हाँ, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। तलावत करने के लिहाज से, किसके लिहाज से? तलावत के लिहाज से कुरान का दर्जा बहुत ऊपर है। नमाज में कुरान की तिलावत होती है, हदीस की तिलावत नहीं होती। रमजान महीना है, कुरान का महीना है, लेकिन दीन लेने के लिहाज से, मसला मालूम करने के लिहाज से, अकीदा लेने के लिहाज से, इस लिहाज से कुरान और हदीस का दर्जा बिल्कुल एक जैसा है, बराबर का है। देखिए अल्लाह ने क्या कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह। आपकी तवज्जो मुकम्मल तौर पे मेरे साथ है ना? अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐ ईमान वालो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह की इताअत करो, और बोलिए क्या कहा है? और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। ये नहीं कहा फिर, वाओ है यहां पे, अरबी में वाओ, उर्दू में और, फानी है, सुम्मा नहीं है। ये नहीं कहा कि अतीउल्लाह सुम्मा अतीउर रसूल,
अतीउल्लाह फातीउर रसूल, अगर अल्लाह सुम्मा कहते, फा बोल देते तो पता चलता कि हदीस का नंबर बाद में है, कुरान के नंबर पहले है। लेकिन अल्लाह ने वाव बोली है और जिसमें बराबरी होती है, ये कि जो दर्जा कुरान का है वही दर्जा अहादीस का है। और नबी अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं, अला इन्नी ऊतीतुल किताब व मिसलहु माहू, कि लोगों जैसे मुझे कुरान मिला है वैसी ही मुझे अहादीस मिली है। मिसलहु, एक जैसा दर्जा है। तो मेरे भाइयों, इसलिए कुरान और हदीस का दर्जा एक जैसा है। जब एक जैसा है तो तभी हमारे लिए मसला पैदा हुआ है कि कुरान ने कहा हिसाब आसान होगा, हदीस कह रही जिसका हिसाब हुआ वो तबाह हो गया। अब कुरान की बात मान ले या हदीस की मान ले, अगर हमारे नजदीक ये होता कि पहला दर्जा कुरान का, दूसरा दर्जा हदीस का, हम कहते कुरान को सीने से लगा लो, हदीस को दीवार पे दे मारो। तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम कहें कि दोनों को लेंगे? अगर दर्जा क्या होता, मुख्तलिफ होता, लेकिन चूंकि दर्जा एक है इसीलिए सवाल पैदा हुआ कि फिर क्या करें। तो अब फिर कौन हमारी मदद करेगा बीच इस मसले के? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल कर रही है सईदा आयशा। हमसे पहले ये सवाल कौन कर रही है? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने मुकम्मल दीन दे दिया है। सईदा आयशा के सवाल ने बता दिया हमें कि कुरान और हदीस में अगर टकराव महसूस होता नहीं है, टकराव होता लेकिन महसूस होता है मुझे आपको, इंसान बतौर नाकिस अकल कम है, तो अगर टकराव महसूस हो तो क्या करना है? ये मसला हल कर दिया सईदा आयशा ने अल्लाह के नबी से सवाल पूछकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐशा, कुरान में जिस आसान हिसाब का तस्करा हुआ है इससे मुराद है आमाल का पेश किया जाना। क्या मतलब? भी तूने ये गुनाह किए थे, जैसे अल्लाह ने उस बंदे से पूछा ना, तूने ये गुनाह किया था, ये किया था? जी हां, जी हां। अल्लाह ने ये नहीं पूछा क्यों। एक हिसाब का मतलब होता है रिपोर्ट पेश कर देना, और एक हिसाब का मतलब यह है कि क्यों। कारी अब्दुल गाजी साहब मस्जिद का निजाम चला रहे हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। तो एक ये है कि लोग इनको बताते हैं, तो मस्जिद के जिम्मेदार इनके नीचे हैं, वली रहमान गाजी साहब इनको रिपोर्ट देते हैं कि जी हमने मस्जिद के लिए पंखा ये इतने का खरीदा है, और ये क्या खरीदा जी, और ये एसी इतने का खरीदा है, हीटर इतने का खरीदा है। ये क्या है? रिपोर्ट देना। और एक ये है कि काजी साहब लेकर बैठ जाएं, भाई तूने इतना महंगा क्यों खरीदा, उस दुकान से क्यों खरीदा, इससे क्यों नहीं खरीदा। ये हिसाब शदीद है। तो जिस हिसाब, एक हिसाब यह है कि रिपोर्ट का पेश किया जाना, तो कुरान में जो है ना उसका हिसाब आसान होगा। इसका मतलब यह है कि उसके अमाल उसके सामने रखे जाएंगे। तो ये जिसको नामा मालदाई हाथ में मिला है तो जाहिर है कि इसको कोई नुकसान नहीं होगा आसान हिसाब से। और जो हदीस में आया कि जिसका हिसाब हुआ वो तबाह हुआ, वो हलाक हुआ, उससे मुराद है हिसाब का दूसरा माना। हिसाब के दो माने होते हैं। हिसाब का दूसरा माना क्या है? पड़ताल, तफ्तीश, बातपुरस, क्यों। और जहां क्यों हो गई तो वो बंदा फिर कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह को कौन जवाब दे? अल्लाह ने पूछ लिया क्यों, कौन बोल सकता है वहां। तो इसलिए हदीस अपनी जगह पे ठीक और आयत अपनी जगह पे ठीक। आयत में जिस हिसाब की बात हो रही है वो और है, और हदीस में जिस हिसाब की बात हो रही है वो और है। तो हदीस ने ये बताया कि जिसका हिसाब हुआ वो तबाह हुआ। इससे मुराद हिसाब का मतलब क्या है? पड़ताल, पूछगछ, बातपुरस। और जो हदीस ये आयत में आया है इससे मुराद है अमाल का पेश किया जाना। तो इससे पता चला कि कुरान और हदीस में कोई तारुज़ नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इस अंदाज से अगर आप इल्म लेते रहे तो आप बहुत से फितनों से महफूज रहेंगे। जावेद अहमद गामदी के वार से बच जाएंगे। किसके वार से बच जाएंगे? जावेद अहमद गामदी, अल्लाह उसको हिदायत दे, बहुत से नौजवानों को गुमराह कर चुका। उसके नाम लेने का मतलब यह नहीं है कि आप पहले नहीं सुनते तो आप सुनना शुरू कर दें। ना 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 ना, बंदा खतरनाक है।
बंदा खतरनाक है। मैं नहीं कहूंगा कि आप सुने, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं तो खबरदार किया है कि ना सुने। आप कहेंगे मैं बड़ा अक्लमंद हूं। आदम अलैहिस्सलाम भी बड़े अक्लमंद थे, लेकिन जब दाना फेंका था किसने? शैतान ने कहा था अगर आप दोनों ये फल चख लेंगे ना तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नती हो जाएंगे, मुस्तकबिल आपका बहुत रोशन होगा। फिर उसकी बातों में आ गए थे कि नहीं आ गए थे? तो आप क्यों नहीं आएंगे जावेद गांधी की बातों में? वो आपसे ज्यादा अक्लमंद है, और उसके अक्लमंद होने की ये दलील है कि हम मौलवी लोग हक पेश करते हैं, शायद इतने आप में असरअंदाज ना हो रहे हो जितना वो बातिल पेश करके असरअंदाज हो रहा है। इससे पता चला कि आदमी बहुत सही है। कमाल हमारा नहीं है, अल्लाह के फजल करम से हम हक पेश करते हैं, लेकिन हमारा कोई कमाल नहीं, कमाल हक का है। कमाल तो उन लोगों का है जो गलत चीजें पेश करके भी छा जाते हैं, उनका कमाल है। उनको दाद देना पड़ेगी। किस लिहाज से? कि उनकी जबान, यानी कि जबानी लिहाज से कितनी सलाहियत रखते हैं। और यहां से वो हदीस याद कर लें, ध्यान से मेरे भाई, ध्यान से समझे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि लोगों तुम मेरे पास झगड़ा लेकर आते हो। क्या लेकर आते हो? ध्यान से तवज्जो चाहता हूं आपकी। तुम मेरे पास झगड़ा लेकर आते हो सकता है कि तुम दोनों में से एक चर्ब ज़बान हो, गुफ्तगू करने में ज्यादा महारत रखता हो, मैं उसकी बातों में आ जाऊं, उससे मुतासर हो जाऊं, उसके हक में फैसला कर दूं, मैं उसके हक में फैसला कर दूं, तब भी वो चीज उसके लिए हलाल नहीं होगी जो मैंने उसके हक में कर दी है। तो अल्लाह के नबी ने बता दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐसा हो जाता है। इस हदीस से क्या पता चला मेरे भाई? बोलिए जरा। ऐसा हो सकता है कि एक आदमी गलत हो लेकिन गुफ्तगू में ज्यादा तेज हो, महारत रखता हो। और यही मामला जावेद गांधी का, यही मामला अली मिर्जा का। भाई मैं इनको मिर्जा गुलाम कादियानी से तो नहीं मिलाता, लेकिन सवाल करता हूं कि मिर्जा गुलाम कादियानी कैसे छा गया था? वजह क्या थी? क्या वो सच्चा था? झूठा था, लेकिन फिर भी उसको पैरोकार मिल गए। इसका मतलब है कोई चीज तो उसमें थी। वो क्या थी? गुफ्तगू करने की सलाहियत, धोखा देने में महारत, धोखा देने में महारत। इस लिहाज से वो छा गया। तो बहरहाल कुरान और हदीस में खुलासे कलाम यह है कि तारुज़ नहीं होता। अलबत्ता मुझे या आपको महसूस होता है, तो जहां पे महसूस हो वहां पे ना कुरान को रिजेक्ट करना है ना सही हदीस को रिजेक्ट करना है, दोनों को लेना है। अलबत्ता मामले को समझने की कोशिश करनी है। और ऐसा सिर्फ कुरान हदीस में नहीं होता, ऐसा एक आयत तो दूसरी आयत में भी हो जाता है। अच्छा, जब एक आयत दूसरी आयत में तारुज़ हो तो वहां पे जावेद गांधी क्या करते हैं? क्या दूसरी आयत को रिजेक्ट करते हैं? नहीं, वहां पे कहते हैं नहीं दोनों को लेंगे। वहां पे क्या कहते हैं? दोनों को लेंगे। तो यही सूरत हाल होनी चाहिए जब एक तरफ कुरान हो और एक तरफ क्या हो? हदीस हो। तो मेरे भाई अल्लाह कह रहे हैं यहां पे हिसाब बहुत आसान होगा उसका जिसको नामा अमाल दाएं हाथ में मिला। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, और ये जन्नत में अपने घर वालों के पास खुश खुश जाएगा, क्योंकि कामयाब हो चुका, जन्नत का वारिस बनाया जा चुका। दूसरे नंबर पे फरमाया व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी, जिसको नामा अमाल दिया गया उसके बाएं हाथ में, फसौफ यदउ सबूरा, वो आवाजें देगा हलाकत को, मौत को पुकारेगा, ऐ काश मेरे ऊपर मौत आ जाए, मैं अजाब से बच जाऊं, मेरी कहानी खत्म हो जानी चाहिए, मैं नहीं जिंदा रहना चाहता। मौत को वादे देगा, लेकिन मौत कहां आने वाली है? या लैतहा कानतिल कादिया मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया, कहेगा काश वो मौत जो मेरे ऊपर दुनिया में आई थी उसके साथ ही मेरी कहानी खत्म हो जाती। हाय अफसोस, मेरा माल मेरे काम ना आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी बादशाह, सरकारी ओहदे,
मेरी वजारत मेरे काम ना आई, खुदूहु फगुल्लू, आर्डर होगा इसको पकड़ो और इसकी गर्दन में तोप डाल दो। सुम्मल जहीम सल्लू, फिर जहन्नम की आग में इसको झोंक दो। अल्लाह ताला ऐसे बुरे अंजाम से महफूज रखे। अच्छा, मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूं, आपको हौसला देने के लिए बता रहा हूं कि आप परेशान ना हो जाए। थक तो नहीं गए ना? अच्छा, यहां पे अल्लाह ने क्या कहा देखें, अभी मैंने कहा था ना कि जैसे हमें कभी कभी तारद महसूस होता है एक आयत और एक हदीस में, तो ऐसे कभी कभी तारद होता है एक आयत और दूसरी आयत में। यहां पे क्या कहा गया अभी कि मुजरिम लोगों को नामा अमाल कहां मिलेगा? पुष्ट के पीछे। और सूरह हाका में अल्लाह ने क्या कहा? बिशिमालिही, बाएं हाथ में मिलेगा। तो जी दो आयतों में तारद हो गया कि नहीं हो गया? बज़ाहिर हो गया ना। तो अब क्या करेंगे वहां पे जवेद गांधी साहब? क्या कहेंगे जनाब इस हदीस को उठाकर फेंक दो, नऊज़ु बिल्लाह? नहीं, अपनी अकल को कोसा जाए, अल्लाह से दुआ की जाए, या अल्लाह मेरी अकल नाकस है, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे समझा दे। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि बसा औकात कोई चीज मुझे समझ नहीं आती थी तो मैं फिर निकल जाया करता था उन मसाजिद की तरफ जिनमें कोई नहीं होता था, वहां मैं सजदे में पढ़ के अल्लाह से दुआएं करता और कहता, या मुअल्लिम इब्राहिम अल्लिमनी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इल्म देने वाले मुझे इल्म दे। अल्लाह से इल्म मांगा जाए, अल्लाह से हिदायत मांगी जाए, अल्लाह से दरखास्त की जाए कि अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम पे लगा दे। तो मेरे भाई यहां पे हम क्या कहेंगे कि नामा अमाल बाएं हाथ में मिलेगा, वो आयत बिल्कुल सच्ची है। और इस आयत में कहा गया पुष्ट के पीछे मिलेगा, तो इसमें बायां हाथ पुष्ट के पीछे। मुजरिम के दोनों हाथ क्या है? मिसाल के तौर पे क्या है? बांधे हुए। तो कहां है? पीछे। तो वहां पे उसके नाम अमाल दिया जा रहा है। तो वो आयत भी ठीक, ये आयत भी ठीक, इसमें कौन सी ऐसी बात है? तो फरमाया फसौफ यदउ सुबूरा व यसला सईरा इन्नहु कान फी अहली मसरूरा। गौर कीजिएगा, ये वो आदमी है जो अपने घर वालों के साथ बड़ा खुश हुआ करता था। कहां? पहले आदमी के बारे में कहा कि वो अब खुश है, रिजल्ट लेके जन्नत का सर्टिफिकेट लेके अपने घर वालों के पास गया है और बड़ा खुश है। और इसके बारे में कहा जा रहा है जो जहन्नम का ईंधन बनने वाला है कि जब दुनिया में था अपने घर वालों में बड़ा खुश था। जी हां, फैसला कर ले मेरे भाई, खुशियां यहां पे बनानी है कि वहां पे बनानी है? अगर आप खुशियां वहां पे बनाना चाहते हैं तो फिर ये दुनिया आजमाइशों में गुजरेगी। मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, टेंशनें ही टेंशनें हैं। जिधर देखो मौलवी कहता है ये भी हराम, वो भी हराम। बीमा करवाते हैं गाड़ी का, मौलवी कहता है हराम। मकान का करवाए हराम, लॉटरी निकल आए तो हराम, जुआ हराम, रिश्वत हराम। और कहां से कमाए औलाद के लिए? मेरे पड़ोसी मुझसे आगे निकल गए, मेरे रिश्तेदार मुझसे आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि मौलवियों की सुनते ही नहीं। वो भी आगे निकल गया जिनको जवेद गांधी साहब का फतवा मिल गया। क्या? वो कहते हैं सूद लेना हराम है, देना हराम नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, अल्लाह हिदायत दे इस आदमी को। कभी कहते हैं कि म्यूजिक हराम नहीं है, कभी कहते हैं लड़कियों से मुसाफा करना हराम नहीं है। इसीलिए ऐसा मुफ्ती जो है ना बड़ा पसंद आता है हमारे नौजवानों को, क्योंकि जदीद दौर है ना जी। स्कूल कॉलेज के बच्चों को हमारे साथ भी कहां पसंद आएगा? जो कहे म्यूजिक भी हराम, लड़कियों से मुसाफा भी हराम, अलहदगी में बैठना भी हराम, उनको तो जवेद गांधी साहब पसंद आएंगे। कहेंगे ये पढ़ा लिखा आलिम दीन, स्कॉलर। तो मेरे भाइयों, फितने बहुत ज्यादा हैं। फितनों से बचने के लिए अल्लाह ताला से मदद मांगे, कुरान और हदीस की मदारस में ऐसे हाजिर हुआ करें ताकि ईमान पुख्ता हो, ताकि इस्तिकामत आए। और याद रहे कि दुनिया आज़माइशों का घर है, यहां पे सब्र करना पड़ेगा, हराम से दूर रहना पड़ेगा। और इंशाल्लाह रोज़े क़यामत हम अपने घर वालों के साथ खुश होंगे। जो यहां पे खुशियां मनाएगा, बच्चों की हर मुताबिक को पूरा कर दे। जो बीवी ने कहा हाजिर है, चाहे हराम हो चाहे हलाल हो,
उसके लिए बच्चों ने कहा हमें उस कॉलेज में जाना है, जी वहां पे दाखिल हो जाओ। नहीं देखना कि वहां पे लादीनियत है, इल्हाद है, नहीं देखना कि वहां पे बेहयाई है, नहीं देखना कि उसकी फीसें मेरी पहुंच से बाहर हैं, रिश्वत लेगा, इधर से सूद लेगा बैंक से और बेटे को पढ़ाएगा। ऐसी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे, यहां पे खुशियां देंगे तो वहां पे खुशियां नहीं मिलेंगी। जनती लोग क्या कहेंगे रोज़े क़यामत? सूरह तूर, इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु फी अहलिना मुशफिकीन, कि आज हम खुश हैं लेकिन दुनिया में हम बड़े डरे हुए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नियात फरमाए। अल्लाह ताला हमें शिर्क व बिदअत से और कबीरा गुनाहों से महफूज रखे। अल्लाह हमें मौत दे तो इस साल में दे कि अल्लाह हम पे राजी हो, हम अल्लाह पे राजी हो। या अल्लाह जितने मुसलमान मरीज हैं सबको शिफा दे, या अल्लाह सबको आफियत दे, या अल्लाह सबको आफियत का लिबास पहना। या अल्लाह जो फौत हो चुके उनकी कब्रें मुनव्वर फरमा, उनकी कब्रें कुशादा फरमा, उनकी कब्रों पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। या अल्लाह हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमा। या अल्लाह हम उनके लिए कुछ नहीं कर सके, या अल्लाह तू उन पे रहम फरमा। या अल्लाह तू अपने गैबी लश्करों के जरिए उनकी मदद फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को कुरान और हदीस का निज़ाम हर जगह नाफज करने की तौफीक दे। या अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा दे। या अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। या अल्लाह दीन के लिहाज से भी हिफाजत फरमा, दुनिया के लिहाज से भी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम पे ऐसे हुक्मरान लेकर आ जो कुरान और हदीस के लिए, इस्लाम के लिए मुखलिस हो। या अल्लाह जो इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम नाफज करने वाले हों। या अल्लाह हमें अपनी तरफ रुजू करने की तौफीक दे। या अल्लाह हमारे दिलों को दीन की सादतों से भर दे। या अल्लाह हमें अपने ईमान को पुख्ता बनाने की तौफीक नियात फरमा। या अल्लाह मेरे वो अहबाब जो आज के दर्स में शरीक हुए, तशरीफ लाए, या अल्लाह इनका आना और वक्त देना कबूल फरमा। या अल्लाह इस आने को, इस बैठने को गुनाहों की बख्शिश का सबब और जरिया बना दे। या अल्लाह इसकी वजह से हमें अज़ाब कब्र से महफूज रखना। या अल्लाह इसकी वजह से हमें रोज़े क़यामत अपनी जन्नत में अजीम मकाम नियात फरमाना। या अल्लाह रोज़े क़यामत उनमें शामिल फरमाना जो नबी अलैहिस्सलाम के हौज़ से पानी पिएंगे। या अल्लाह जो आपके झंडे के नीचे खड़े होंगे। या अल्लाह हमें जब मौत देना इस्लाम, ईमान और तौहीद पे देना, हमारे बच्चों के दीन और ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे कालिदुल वकील गाजी साहब को जज़ाए खैर दे जो ऐसी मजालिस का इनेकाद करते हैं। या अल्लाह इनको असबाब और वसाइल दे ताकि तेरे दीन की मजीद खिदमत कर सके। या अल्लाह इस मस्जिद को मजीद वुसअत दे दे। या अल्लाह इसको एक अजीम मरकज बना दे। या अल्लाह जो उलमाए किराम आज की मजलिस में आए इनका आना भी कबूल फरमा और हम सबको इखलास के साथ या अल्लाह दीन के लिए मेहनत करने की तौफीक दे। वसल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।